ओम शांति। आज 24 जून 2021 है और आज हम सभी अपनी प्यारी मातेश्वरी जी को याद करते हैं। आज मम्मा डे है और मम्मा की विशेष मुरली का स्पष्टीकरण करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मम्मा की दो मुरलियां हैं, एक छोटी है एक बड़ी है, तो उसको हम सार रूप में पढ़ेंगे। पहली मुरली का गीत है छोड़ दे जग से नाते। तो मम्मा ने कहा अगर हम जग से, ये पूरा गीत है, कौन है माता कौन पिता, छोड़ दे बालक जग से नाता। अगर हम जग से नाते ही छोड़ दें तो फिर जग काहे के लिए है। अगर नाते ही तोड़ने की बात है तो फिर ये संबंध बनाया ही क्यों। पति पत्नी, बाप बेटा, राजा प्रजा आदि आदि अनेकानेक जो संबंध हैं, ये सब भगवान ने रचे हैं, ऐसा कहते हैं ना। तो जब भगवान ने रचे हैं तो फिर क्यों कहते हैं छोड़ो। तो या तो फिर ये गीत रॉन्ग है। तो फिर मम्मा ने बोला भगवान ने कौन सा जग रचा। जग कहो दुनिया कहो, जो भगवान ने रची वो ऐसी दुनिया थोड़ी रची जो छोड़नी पड़े। अभी के जो संबंध हैं वो नहीं रचे। कर्मों के कारण तमो प्रधानता में आते आते क्या हो गए हैं। कर्मों के बंधन एक दो को काटते रहते हैं। सभी नाते इस कर्म के हिसाब में तमो प्रधानता में आकर के एक दो को दुख देते हैं और लेते रहते हैं। भगवान खुद कहते हैं मैंने तो तुम्हारे लिए ये दुख के संबंध नहीं बनाए हैं। मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वो बंधन नहीं था। ये बाबा मम्मा एक्सप्लेन कर रही हैं। मम्मा ने 2 पॉइंट उठाए इसमें। छोड़ दे बालक जग से नाता, तो छोड़ना और जग। तो परमात्मा ने कौन सा जग रचा। मम्मा ने बड़ा लॉजिकली एक्सप्लेन किया है। परमात्मा ने कौन सा जग, अगर छोड़ना ही था तो रचाई क्यों। तो परमात्मा ने ये जग नहीं रचा। मम्मा ये बात हमें स्पष्ट कर रहे हैं कि परमात्मा ऐसा जग नहीं रचते हैं जिसको छोड़ के जाना पड़े। परमात्मा ने तो रचना रची नई दैवी दुनिया की, और उस दैवी दुनिया में जो हमारे संबंध थे वो संबंध भी हमारे सतो प्रधान थे, जो श्रेष्ठ कर्मों के आधार से बने हुए थे। लेकिन ज्यों-ज्यों आत्मा पुनर्जन्म लेती जाती है त्यों-त्यों वो कर्मों के बंधन में आती जाती है, तमो प्रधानता में आती जाती है, जिससे दुख होता है। वो दुख वाले संबंध छोड़ने की बात है। जो दुख के संबंध है उनको भी छोड़ना नहीं है, उनकी जो मोह ममता है उसको छोड़ना है। तो मामा ने बताया कि गृहस्थ धर्म क्या है। धर्म पत्नी, धर्म पति, धर्म के नाम से है ना, परंतु अभी वो तो धर्म का संबंध नहीं है। प्रैक्टिकल वो जीवन नहीं रही है। इसलिए बाप कहते हैं ये जो तुमने अपना जग बना दिया है, उस जग के नाते हैं वो बिगड़ गए हैं। मैंने जो अपना जग बना लिया, ये मम्मा ने जो बात सेंटेंस कहा है कि हमने अपनी दुनिया अपने आप रच ली है। काके चाचे मामे ये सब कुछ हमने अपने लिए रचा। अपने सुख साधन हमने जुटाए, अपना ही संसार बनाया, तो वो हमको दुख देता है। तो बाबा का जो जग है, मामा ने कहा कि नाते तो जरूर थे, ऐसे नहीं कि भगवान ने नाते नहीं रचे। फिर बताया कि जीवन मुक्ति क्या है। जीवन में इस कर्म के बंधन दुख से मुक्त थे, इसलिए उनको कहते थे जीवन मुक्त। अभी तुम्हारे नाते जीवन बंध के बन गए हैं, इसलिए कहते हैं अभी उससे छुटकारा कैसे हो। बाप कहते हैं उससे नाता तोड़, एक मेरे से जोड़। ये एक ही लास्ट की जीवन तुम मेरे हवाले करो। ये मम्मा ने एक्सप्लेन किया है कि नाते तो भगवान ने भी बनाए, ऐसे नहीं है। मात पिता बाल बच्चे ये नाते तो बने, परंतु मम्मा कहती है कि ये नाते दुख वाले नहीं थे। जब तुम अपने नाते बना लेते हो तो वो फिर आपको दुख देते हैं।
फिर हवाले क्या होता है ये भी बताया कि मेरे हवाले का मतलब बहुत विस्तार से बताया, उससे सार में पढ़ते हैं। हवाले का मतलब है जैसे स्त्री पति के हवाले, पति स्त्री के हवाले, बाप बेटे के हवाले, बेटा बाप के हवाले। ये तो प्रैक्टिस अच्छी है, मैं कोई तुम्हें नई बात नहीं कहता हूँ। कैसे करें क्या करें तुम ये भी प्रश्न पूछ नहीं सकते हो। तो पूरा बताया कि तुम सारा बनाकर बैठे हो एक दो के हवाले। फिर तो बाबा ने इसमें, मम्मा ने कहा कि क्या बाबा कहते हैं कि बात ये कोई नई बात नहीं है, सारी जीवन उनके प्रति लगा देते हो। बाबा कहते हैं कि ये सब मेरे हवाले करो, जैसे अभी तक एक दो में करते आए हो, ऐसे अभी कहता हूँ तुम मेरे बनो। फिर मेरा बन करके उसे ट्रस्टी बन संभालो, उसे ट्रस्टी बन संभालो। ये बाबा ने कहा, बाबा भी हमारे कोई रिश्ते नाते लेगा थोड़ी, लेकिन बाबा ने ये मम्मा ने ये जो बात कही है, तो मम्मा ने कहा हवाले अर्थात एक दो की स्मृति। आप अपनी बुद्धि को उसके हवाले करते हो, तो बाप बेटे को, बेटा बाप को हवाले है, अर्थात एक दो की याद रहती है, नेचुरल याद। तो इसके तो आदत ही हैं आप लोग। तो मम्मा ने कहा कि इसमें क्या करना है, सिर्फ जो संबंध हैं उनके ट्रस्टी बनो, ट्रस्टी बन करके उसको संभालो, मेरापन उसमें जो लागत लगाते हो उसको निकालो। अब वो ठगी नहीं चलेगी कि तेरा भी मेरा, मेरा भी तेरा, तेरा भी मेरा तो मेरा भी मेरा, ये नहीं चलेगा। अभी मैं तेरा तो उसमें सब आ गया, बस मैं तेरा। देह सहित सब संबंधों से बुद्धि हटाकर के अभी मेरे से जोड़ो, फिर अपनापन नहीं रहेगा। अगर तुम किसी में लटकेंगे तो नतीजा क्या होगा? ये मम्मा कह रही है कि अगर मेरापन तुम रखेंगे तो उसमें तुम्हारी लागत रहेगी। अगर लागत को निकालना है तो मेरेपन को निकालना होगा। ट्रस्टी है, मैं इसको संभाल रहा हूँ, निमित्त है। बाप तो बड़ी सीधी सहज एकदम सिंपल बातें बतलाते हैं, उसे भी देखो कोटों में कोई ही धारण करने वाले निकलते हैं। बाप कहते हैं कि इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूँ, तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। कम से कम बाप के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो। फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और पवित्रता के लिए कहा कि मर मिट कर के भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। मम्मा बताती है कि योग के मार्ग में विघ्न भी आते हैं, परीक्षाएं भी आती हैं, लेकिन जो अपनी मूल धारणाएं हैं उनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। उन धारणाओं को कैसे भी करके मर मिट करके भी अपनाना चाहिए। फिर मामा ने बताया कि ये जो शरीर निर्वाह के लिए जितना करना है उतना तो करो, लेकिन एक्स्ट्रा जो लंबा चौड़ा बनाकर ये वेस्टेज कर रहे हो और फालतू समय गवा रहे हो। मम्मा समझ दे रही है, जो मम्मा ने जीवन मुक्ति की पॉइंट सुनाई है ना शुरू में, वो जीवन मुक्ति से संबंधित ये बात है। मम्मा ये थोड़ी कहती है कि आप अपने सब संन्यास करके बैठ जाओ, आखिर रोटी कपड़ा मकान कौन देगा, आपको खुद को ही तो अरेंज करना है ना, तो उतना अरेंज करो। लेकिन उसके बाद जो लोभवश और अधिक और अधिक और अधिक की इच्छा रखते हो, वो मम्मा कहती वेस्टेज है। तो फिर वार्निंग की जैसे बताया कि बाप भी कहते हैं देख लेना, अगर अभी अगर मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ के ले चलूँगा। नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेंगी ना। इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। नहीं, मम्मा कहती है कि जब
कहते हो वो भगवान है और उस पर निश्चय रखते हो, तो फिर श्रीमत का पालन करके सीधे चलते चलो, क्यों अपनी बुद्धि को भटकाते हो? अगर नहीं करोगे तो भी वो लेकर के तो जाएगा, फिर आपको सजाएं खानी पड़ेंगी। नाक पकड़ने की बात जो मम्मा ने कही, सजाएं खानी पड़ी, दम घुटना माना सजा है ना। अब बाप कहते हैं तुम मेरे हो करके, मेरे पास आ करके, मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उनके लिए बड़ी कड़ी सजाएं हैं। जैसे 10 गुना फायदा है तो 10 गुना नुकसान भी है। होगा। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। फिर अभी ये जो समय चल रहा है इसे पहचानो, ज़रा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फ़ायदा लो, अपनी पूरी तकदीर जगाओ। फिर मम्मा ने संग के रंग की बात कही कि जैसा संग वैसा रंग। तो ईविल के लिए बोला कि टॉक नो ईविल, हियर नो ईविल। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं है। नहीं, यहाँ भी वो घूमते रहते हैं क्योंकि उनका राज्य है ना। इसलिए बाप कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहन कर रखो। योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। ज्ञान की तलवार अर्थात समझ, और योग का कवच ताकि उसका प्रहार ना हो। प्रहार हुआ तो उसको ज्ञान से काटो। यहाँ तो प्रालब्ध नहीं भोगनी है, यहाँ तो कोई गुरु बनकर नहीं बैठना है। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे, इसलिए ये समझाया जाता है। यहाँ कोई खर्च आदि की बात नहीं होनी चाहिए। सब खर्चा दूसरों के कल्याणार्थ ही यूज़ करना है, और एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगाना है। ये मम्मा बता रही कि जो भी करते हैं सेवा, वो यज्ञ प्रति करते हैं, शिव बाबा को देख के करते हैं। तो अगर हम प्रारब्ध को स्वीकार कर लेंगे, तो प्रारब्ध को स्वीकार करना, मम्मा ने कहा ना, गुरु बन के बैठना नहीं है। ये मम्मा ने इशारा दिया कि अगर हम इस तरीके से बन के बैठ जाएं, प्रारब्ध को स्वीकार कर लें, तो मम्मा कहती है उसका तो फिर बहुत देना पड़ता है। इसका मम्मा ने कहा कि आपको पाई पाई ईश्वरीय सेवा में लगानी है, पर्सनल सेवा में नहीं लगानी है। अगर पर्सनल अपने लिए लगाते हैं तो उसका फिर बोझ चढ़ेगा ना। और हम लोगों ने देखा कि मम्मा ने एक फूल भी स्वीकार करना जो है पसंद नहीं किया। बच्चे मालाएं डालते थे, बहुत कुछ करते थे, उसके बाद मम्मा ने पक्का कर दिया कि नहीं, ये सब चीज़ें, क्योंकि उसमें भी फालतू खर्चा होता है, तो मम्मा उसको स्वीकार नहीं करती थी। बाबा भी स्वीकार नहीं करते। बाबा का कोई चित्र हमने माला पहने हुए देखा नहीं शायद, जैसे बाबा ने माला पहने साकार रूप की। मम्मा को पहनाते थे, मम्मा सेवा पे जाती थी, बच्चे पहनाते, लेकिन मम्मा ने भी उसको क्लोज कर दिया। और दूसरी मुरली है, उसका सार हम सुनते हैं। चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण कर दो। बहुत मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं, इतना ज्ञान सुनते हुए भी हमारी अवस्था आगे क्यों नहीं बढ़ती, आगे बढ़ने में रुकावट क्यों है? तो समझानी ये है कि जब तक अपनी जीवन मन वाणी कर्म सहित सरेंडर कर इनका नहीं हुआ, तब तक वो अति इंद्रिय सुख महसूस नहीं हो सकता। ये ईश्वरीय लॉ है। जब उनका सहारा लिया है तो दिल से उनके आगे जीवन अर्पण कर देनी है, अर्थात पूरा वारिस बनना है। फिर साथ साथ ये भी कहा कि बाकी ऐसे नहीं समझो कि मानसिक रूप से हम अर्पण हो चुके हैं, नहीं, ये तो अपने को ठगना है। जब बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है तो बच्चा भी प्रैक्टिकल में बनो। फिर बाबा उनकी जन्म पत्री को जान कैसे भी डायरेक्शन देकर चलावे। मम्मा कहती हैं कि कई लोग चतुराई से कहते हैं मामा हम तो हैं समर्पण, बाबा पे बलिहार। मम्मा कहते नहीं, मानसिक रूप से नहीं, प्रैक्टिकल में समर्पण को मम्मा कह रही है, जो यज्ञ निवासी बन जाए। सच में मैं आपको बताऊं कि जब कोई बाबा पे अर्पित होता था
समर्पण बाद का शब्द है, शुरू का शब्द अर्पित है। जब कोई अर्पण करता था अपने आप को, उस आत्मा को बहुत ऊंची निगाह से देखते थे, बहुत ऊंची निगाह से देखते। अर्पित हो गया, बाबा पर अर्पित हो गया, यानी इसने अपना सब कुछ समाप्त कर, इतना बड़ा त्याग है इसका। और आज तो लोग अर्पित होना चाहते हैं, समर्पण कर होना चाहते हैं, उनको रोका जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी नहीं रही। वरदान है आज की मुरली में बाबा का, अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रह अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से ही न्यारी प्यारी लगती है, ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्मा दिखाई दो। साधारण रूप में होते असाधारण व अलौकिक स्थिति हो तो संगठन के बीच में अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी बनकर फिर बाह्यमुखता में आने का अभ्यास हो। सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। स्लोगन है, रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। नेचुरली दिल में एक ही रह सकता है, या तो दिलाराम को बिठा लें या रावण को बिठा लें। तो ये थे मम्मा की मीठी मुरली और बाबा का वरदान। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उसे हमें व्हाट्सएप या SMS करें 8826599309 पर। ओम शांति।